हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को लेके चलता हूँ नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र का हमने कुछ पार्ट मतलब कुछ सेल्स जैसे न्यूरॉन सेल बताया था और जो है न्यूरॉन सेल के टाइप्स बताया गया था। और इसके बाद फिर जो मतलब आपका बचा हुआ है कि आगे जो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है कि जो है मतलब नर्व सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो क्लासिफिकेशन टॉपिक हम जो है आज आप हम चर्चा करेंगे। इधर हमने जो मतलब ब्रेन का फिगर बनाया था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन तो मानव मस्तिष्क की संरचना हमने यहाँ पे बनाया है। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लीजिए, उसके बाद फिर हम जो फिगर पर आते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे आप कहते हैं वर्गीकरण या जो क्लासिफिकेशन तंत्रिका तंत्र का क्लासिफिकेशन या तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण। तो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं मतलब जो ह्यूमन बॉडी में है, वो ह्यूमन बॉडी में आप ये कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि के आधार पर हम इन्हें जो कई भागों में बांटते हैं। जैसे कुछ तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मतलब जो है कुछ तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं मतलब उनका वर्क ये होता है कि जैसे वो जो है मेन वर्क को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मेन वर्क का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कुछ जो है पेरिफेरल यानी जो मतलब कुछ आप ये कह सकते हैं कि जैसे मेन वर्क के बाद जो है परिधि पर या जो है आवरण के जो मतलब कंट्रोलिंग का प्रोसेस करते हैं उन्हें परिधीय कहा जाता है। ठीक है, और फिर जो है मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, जिनका वर्क जो है ऑटोमेटिक होता है या अपने में स्वायत्त होते हैं। वैसे ये भी जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोलिंग में होते हैं, लेकिन इनका वर्क जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या मतलब जो है आप ये कह सकते हैं मतलब स्वायत्त या स्वतः में जो है पूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो हम जो क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में पहला पॉइंट यानी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है पूरे नर्वस सिस्टम को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, 3 प्रकार से बांटा गया है। परिधीय तंत्रिका तंत्र इसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे CNS कहा जाता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है या PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ANS। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो है इनका डिवीजन किया गया है। अब हम देखते हैं मतलब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पुनः जो फर्दर या पुनः जो है कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, 2 टाइप्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क या ब्रेन। ठीक है, और मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड आता है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु। और जो PNS है परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्रैनियल नर्व होती और मेरु तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व। ठीक है, यानी यहाँ पे कपालीय तंत्रिकाएं या जो है क्रैनियल नर्व, यहाँ पे मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व। ठीक है, फिर PNS के अंतर्गत या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो है दूसरा है प्रानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। अगर ब्रेन की बात करें तो जो हमारा ब्रेन होता है, यहाँ पे हम फिगर और पूरे ब्रेन का जो है बनाए, इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का मतलब जो है ब्रेन के ऊपर जैसे ब्रेन जो हमारा है वो ब्रेन जो है एक क्राइनियल कैविटी यानी एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, मस्तिष्क हमारा बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है। तो
इस सॉफ्ट ऑर्गन का वर्क क्या होता है, मतलब जो है ये पूरे बॉडी को कंट्रोलिंग करना, ठीक है। तो इसका जो है मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए शरीर में एक प्रकार की एडाप्टेबिलिटी है या एक प्रकार की संरचना होती है। ये पूरी खोपड़ी, इस खोपड़ी के अंदर यानी एक क्रैनियम, ठीक है, यह कपाल गुहा है और इस कपाल गुहा को जो है आवरण किया गया है किसके द्वारा, मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कपाल जो है अस्थियों के द्वारा, या यहाँ पे जो बोन्स है ये बहुत ही हार्डली बोन्स हैं जिसके अंदर, और मस्तिष्क यानी आप ये कह सकते हैं कि क्रैनियल जो मतलब क्रैनियल और जो है मस्तिष्क के बीच कुछ खाली स्थान होता है, कुछ गैप होता है। उस स्थान पे जो मतलब एक लिक्विड मटेरियल होता है या फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, या जैसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब जो है कि सेरिब्रल स्पाइनल द्रव भरा हुआ होता है। तो ये जो मतलब ब्रेन के मतलब खोपड़ी के बीच में होता है, और जो ब्रेन होता है उसके ऊपर 3 आवरण होते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला आवरण हो गया, ठीक, इसे कहा जाता है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। उसके बाद दूसरा आवरण होता है, इसे कहा जाता है अरैक्नोइड, अरैक्नोइड। और तीसरा आवरण जो होता है उसे कहा जाता है पियामीटर। ठीक, यानी इस प्रकार से जैसे आप दृढ़ तनिका, मृदु तनिका और जो मतलब उस प्रकार से प्रिय तनिका मतलब जो है इस प्रकार से इनका जो है आवरण होता है, और इसके अंदर माइंड ये होता है, ठीक है। यानी सबसे यानी आप ये कह सकते हैं कि जो माइंड होता है, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होते हैं जिसमें जो मतलब सबसे बाहरी आवरण दृढ़ तनिका, फिर आप कहेंगे मृदु तनिका, या फिर जो मतलब पायामीटर, जो मतलब इस प्रकार से 3 या ड्यूरामीटर, अरैक्नोइड और पायामीटर। तो इस 3 जो है आवरण होते हैं, इन्हीं आवरणों के बीच सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, और इस सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, इस सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का जो है वर्क क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा इसका संबंध जो है ब्लड से होता है, ठीक है, ब्लड के द्वारा इसका संबंध होता है। इसका संबंध जो है मतलब ब्लड के द्वारा होता है, ब्लड से ये जो मतलब न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, और दूसरी चीज की इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो उसको ब्लड कैपिलरीज में डालता है। दूसरा काम और इसका मतलब वर्क होता है ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, यानी एक प्रकार से दर्द हरण का कार्य करता है। ये जो मतलब किसी चीज से जो मतलब प्रेशर पड़ता है माइंड पर, तो उसको जो उस मतलब जो क्रैनियम पर प्रेशर पड़ता है, कपाल पर कोई प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, तो उसको जो है ये चोट लगती है तो उसको सहन करने की क्षमता जो है डाउट करता है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो मतलब हमारे मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होते हैं, ठीक है। इन तीनों आवरणों को मिलाकर के कहा जाता है मेनिंजेज, मेनिंजेज कहा जाता है। मेनिंजेज में जो मतलब एक प्रकार का डिजीज होता है जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो ये जो मतलब ये इतना पॉइंट था। दूसरा चीज है क्या कि इसका जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो लगभग जो है आपको मिलेगा 1350 से 1500 सीसी, ठीक है। 1350 से लेकर के माइंड का जो वॉल्यूम या माइंड का जो आयतन होता है वो 1350 से लेकर के 1500 सीसी तक होता है। और इसका जो वजन होता है, वेट, इसका वेट जो होता है वो 1350 से लेकर के लगभग 1500 ग्राम,
ठीक है, इतना इसका वजन होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, मस्तिष्क संरचना। उसके बाद और इसकी संरचना जो है 2 प्रकार के मैटर होते हैं, जिसे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कहा जाता है। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के इसका फॉर्मेशन हुआ रहता है। व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। सेम इसी प्रकार से हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है ये भी होता है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड में जो है 2 साइड होते हैं। आप एक कह सकते हैं जैसे स्पाइनल कार्ड के अंदर जो मतलब नर्व सिस्टम, जिस प्रकार से कपाल जो है मस्तिष्क का जो मतलब मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से स्पाइनल कार्ड के अंदर जो मतलब जो है जो भी तंत्रिकाएं गई होती हैं, उन तंत्रिकाओं के सुरक्षा के लिए स्पाइनल कार्ड के अंदर जो बंद होती हैं, और उसके अंदर भी जो है मतलब सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। यानी आप ये कह सकते हैं मतलब जो हम मस्तिष्क का जो द्रव पदार्थ होता है, वो द्रव पदार्थ जो है स्पाइनल कार्ड के अंदर भी भरा होता है। इसका भी फॉर्मेशन ग्रे मैटर को जो मतलब हिंदी में कहते हैं धूसर द्रव्य, धूसर द्रव्य, और व्हाइट मैटर को कहते हैं श्वेत द्रव्य, श्वेत द्रव्य। तो ये जो मतलब दोनों उपस्थित होते हैं। जो व्हाइट मैटर होता है ये मतलब जो है इसके बाहर का आवरण बनाता है, और जो ग्रे मैटर होता है वो अंदर का आवरण बनाता है। यानी 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा जो इनका फॉर्मेशन होता है। मेरुरज्जु में जो धूसर द्रव्य होता है वो इससे यच के आकार में जो है ऐसे बिखरा हुआ है, जैसे इंग्लिश का यच होता है उस प्रकार से व्हाइट मैटर किनारे किनारे की तरफ और अंदर की तरफ जो है ग्रे मैटर होता है। मेरुरज्जु में 2 साइड होते हैं, एक आप कह सकते हैं डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल। और डॉर्सल साइड जो होता है वो जो है सेंसरी न्यूरॉन वहां से निकलते हैं, सेंसरी नर्व निकलती है, और वेंट्रल जो होता है मोटर न्यूरॉन नर्व निकलती है। तो इस प्रकार से मतलब जो है मेरुरज्जु में जो होता है मतलब यहाँ पर जो है अलग प्रकार से इसको हम डिटेल में बताएंगे। इसमें जो मतलब आप ये कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रोसेस होता है उसकी कंट्रोलिंग जो है मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। और जो मतलब जो है आप ये देखेंगे मतलब जो मेन वर्क होता है उस प्रकार से वो किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। माइंड को हम आगे देखेंगे कि मतलब जो है कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, कई के मतलब आप कह सकते हैं 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्ध मस्तिष्क या फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, फर्स्ट मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 टाइप में मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका अर्ध मस्तिष्क में जो है फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी पुनः जो है इसे विभाजित किया गया है, जिसमें इसका एक पॉइंट आता है घ्राण पिंड ऑल्फैक्टरी, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, डाइएन्सेफलान इसे कहा जाता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल में डिवाइड किया गया। पश्च मस्तिष्क को पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से मतलब जो है इनको डिवाइड किया गया है। थोड़ा थोड़ा करके आप जो मतलब इनका वर्क देख लीजिए। जैसे ऑल्फैक्टरी जो होता है ये हमारे जो मतलब किसी चीज के स्मेल का जो पावर होता है, जो गंध ज्ञान की क्षमता होती है, उसको जो है कौन जो मतलब डिनोट करता है हमारा ऑल्फैक्टरी। प्रमस्तिष्क या जो सेरिब्रम जो होता है ये हमारा मेन मस्तिष्क होता है। इसको कहा जाता है मस्तिष्क का मस्तिष्क या माइंड ऑफ द माइंड, माइंड ऑफ माइंड। ठीक है, यानी दिमाग का भी दिमाग होता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। इसके द्वारा हमारा स्पीच सेंटर, रीजनिंग सेंटर, थिंकिंग पावर,
यानी मतलब जो है जितने जो हमारे मेन मस्तिष्क से जो काम करने वाले वर्ग हैं वो सब किसके थ्रू हो रहा है, माइंड का जो है सेरिब्रम वाला पार्ट, ये CNS का भाग है और CNS के फोर ब्रेन का भाग है या अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो इस प्रकार से ये डाइएन्सेफेलॉन जो होता है, डाइएन्सेफेलॉन में जो मतलब इसके जैसे जो डाइएन्सेफेलॉन होता है इसमें आप ये कह सकते हैं 3 लेयर कह सकते हैं, अपर लेयर, मिडिल लेयर और जो है जो आप कह सकते हैं बेस का लेयर। ठीक है, तो अपर पार्ट को जो है हाइपो एपिथैलेमस कहा जाता है, बीच वाले भाग को थैलेमस कहा जाता है और नीचे वाले भाग को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जो है ये चीजें दिखाई जाती है। इसमें जो मतलब थैलेमस पोर्शन जो होता है ये मेन वर्क करता है इस प्रकार से, मतलब जो है जैसे बॉडी में कई चीजों को का कंट्रोलिंग करता है। ये स्वेटिंग यानी पसीने की कंट्रोलिंग करते हैं, स्वेटिंग फॉर पसीना या टेम्परेचर की कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, हमारे मतलब जो है शरीर में किसी चीज के लिए मतलब प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रेम की कंट्रोलिंग करते हैं, घृणा की कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, और मतलब जो है आप ये कह सकते हैं भूख के लिए भी इसी सिस्टम के द्वारा डाइएन्सेफेलॉन के थ्रू ही कंट्रोलिंग होता है, प्यास के लिए भी मतलब जो है ये सब जो है कंट्रोलिंग किसके द्वारा, डाइएन्सेफेलॉन या हाइपोथैलेमस पोर्शन में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मतलब इन पोर्शनों के द्वारा जो है बॉडी के ये सब वर्क कंट्रोल होते हैं। अगला हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन को जो है मिड ब्रेन में एक पॉइंट मतलब जो है एक चार जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि चार इस प्रकार के गोलक खंड होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेज में, ठीक है, सॉलिड स्टेज में ऐसे जो मतलब चार गोलक खंड होते हैं या जो मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो मतलब आप ये कह सकते हैं मतलब एक हॉलो नहीं होता बल्कि जो मतलब सॉलिड स्टेज में होता है। इसी जो है फोर केंद्रकों को मतलब फोर खंडों या फोर पार्टों को क्या कहा जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, इसका वर्क होता है ये जो है निद्रा को कंट्रोल करता है। हमारे जो बॉडी में मतलब जो है हमारे शरीर में निद्रा कितनी आई, निद्रा की जो है कंट्रोलिंग करता है, देखने की कंट्रोलिंग करते हैं इनके थ्रू। और उसी में जो है मतलब कुछ आप कह सकते हैं सेरिब्रल का जो ये सेरिब्रल है प्रमस्तिष्क है, इसी के जो पेडिंकल से कुछ आए रहते हैं मतलब कुछ जो उसके पार्ट आए रहते हैं वो भी मिड ब्रेन का ही फॉर्मेशन करते हैं, मिड ब्रेन का ही पोर्शन। पश्चिम मस्तिष्क हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। यहाँ पे हाइंड ब्रेन में जो मतलब फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें पॉन्स होता है। ठीक है, पॉन्स होता है, ये जो है न्यूमेटिक सेंटर होता है एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है इमरजेंसी कंडीशन की बात। सेरेबेलम जो है ये हमारे बॉडी के जो है स्ट्राइड मसल्स या आप ये कह सकते हैं कि जो है बोन मसल्स यानी जो है रेखित पेशी या कंकाली पेशियों या ऐच्छिक पेशियों का जो है नियंत्रण करता है। ये कोई व्यक्ति जो है एल्कोहल यूज करता है। ठीक है, तो एल्कोहल यूज करने वाले व्यक्ति का जो है सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से वो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता, ठीक प्रकार से चल नहीं पाता, ठीक प्रकार से मतलब जो हाथ या मतलब जो वर्क उस प्रकार का जितने भी ऐच्छिक पेशियां हैं उसकी इच्छा में नहीं रह जाती, इसलिए वो क्या करता है मतलब कि उस चीज को छोड़ता है। ठीक है, यानी मतलब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जब एल्कोहल का प्रभाव समाप्त होता है, फिर वो व्यक्ति जो है ठीक होता है। ठीक है, अगला लास्ट पोर्शन जिसे कहा जाता है मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे बॉडी का जो मस्तिष्क का सबसे मेन पोर्शन इस प्रकार से होता है कि अगर मेडुला ऑब्लांगाटा जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके बॉडी का जो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में विपरीत परिस्थितियों में क्या करता है, हेल्पिंग करता है, जिसमें जो मतलब हार्ट का, लंग्स का, डाइजेशन का, इन सब चीजों का जो मतलब नियंत्रण किया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा। आगे देखते हैं पीएनएस में कपालीय तंत्रिका या क्रैनियल नर्व। तो क्रैनियल नर्व जो होती है ये जो है मतलब कपाल से निकली हुई नर्व होती है। इनका नंबर जो होता है ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर। ठीक है, 12 जोड़ी की संख्या में पाई जाती है। अगर वैसे नंबर कहें तो 24 की संख्या में होती है, 24 होती है।
तो इस प्रकार से क्रैनियल नर्व जो होती है, और इन क्रैनियल नर्वों में मतलब जो है आप कह सकते हैं कि 3 प्रकार की ये होती है। वर्ग के आधार पर इन्हें जो है 3 प्रकार डिवाइड किया गया है। जैसे आप कह सकते हैं पहला नंबर प्रेरक तंत्रिका या सेंसरी, प्रेरक तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका, संवेदी या सेंसरी नर्व। दूसरा प्रेरक तंत्रिका या मोटर नर्व या प्रेरक। और एक होती इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट होती है यानी मिश्रित होती है, जिनमें जो है मतलब सेंसरी भी होता है और प्रेरक भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है कपाल से निकल करके जो है हमारे बॉडी के जो मतलब अनेक आर्गनों में जो है गई होती है गैंग्लियन के द्वारा, और जिसके द्वारा मतलब जो है ये सूचनाएं लेकर के आती हैं और लेकर के जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज होता है। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है हमारे बॉडी में जो है 31 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 31 पेयर होता है। तो मेल या स्पाइनल में आपको 2 वे मिलेगा। जैसे ये मान लीजिए कि टीएस, स्पाइनल का टीएस है ये, ठीक है, इस प्रकार से टीएस है ये स्पाइनल कार्ड का, ठीक है। तो इस स्पाइनल कार्ड के टीएस में आप देखेंगे ये पोर्शन इसका डॉर्सल होगा और ये पोर्शन होगा वेंट्रल, ठीक है। जैसे ये हमारा पूरा रीढ़ की अस्थि है, ठीक है, पीछे की तरफ रीढ़ की अस्थि है, और उस रीढ़ की अस्थि में मतलब जो है आगे के भाग को वेंट्रल कहेंगे और पीछे के भाग को डॉर्सल कहेंगे। यानी जब हम इसका टीएस काटेंगे, टीएस हमको इस प्रकार से दिखेगा, यानी ऊपर की तरफ डॉर्सल और नीचे की तरफ वेंट्रल पोर्शन। तो जो डॉर्सल पोर्शन होता है, ये डॉर्सल पोर्शन जो मतलब क्या होता है, सेंसरी नर्व होता है, ठीक है। जो है ये कैसा होता है, डॉर्सल वाला सेंसरी होता है, सेंसरी होता है, और वेंट्रल वाला मोटर होता है, मोटर नर्व होते हैं। यानी डॉर्सल पोर्शन से इससे जो मतलब 31 पेयर या आप कह सकते हैं 62 नंबर में जो है न्यूरॉन्स निकलते हैं। ये न्यूरॉन्स मतलब डॉर्सल और वेंट्रल वे से निकलते हैं। तो जो डॉर्सल की तरफ से निकला हुआ होता है वो सेंस को जो है एक्सेप्ट करता है, सेंसरी ऑर्गन के पास जाता है, और जो मतलब मोटर वाला होता है वो जो है इफेक्टिव ऑर्गनों में छिटका हुआ होता है। इस प्रकार से मतलब इसमें जो है आप ये कह सकते हैं मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका छिटकाव होता है, उनका फैलाव होता है, और इस प्रकार से बॉडी के जो मतलब फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इस कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो है इनका इस प्रकार से आप ये दिमाग में रखिएगा कि डॉर्सल पोर्शन सेंसरी और वेंट्रल पोर्शन क्या होता है, मोटर होता है। तो ये कंडीशन सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन्स होती है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ये आप कह सकते हैं, नहीं मतलब जो है सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमस कह सकते हैं। ऑटोनॉमस में आपको जो है सिंपैथेटिक या एएनएस में जो है सिंपैथेटिक या अनुकंपी, और जो है पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी जो है तंत्रिकाएं होती हैं। इन तंत्रिकाओं का वैसे मतलब कहा जाता है कि ये बॉडी में जो है सेल्फ वर्क करती है, स्वतः होती है, इन पे किसी चीज का जो है नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है इन पर नियंत्रण होता है, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन में जो है सेल्फ वर्क करती हैं। इसलिए जो है इन्हें क्या कह दिया गया, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। प्राणानुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्राणानुकंपी 2 प्रकार की जो है तंत्रिकाएं इसमें पाई जाती है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जैसे कि मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क करती है। यदि जो है सिंपैथेटिक जिस वर्क को जो है बढ़ाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक उसे घटाएगा। यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिस कार्य को तेज करेगा उसको जो है प्राणानुकंपी धीमा करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। जैसे हम कहते हैं हार्ट बीट की बात करते हैं, हार्ट बीट की बात करते हैं, मतलब हृदय के धड़कन की बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो होता है ये हार्ट बीट को जो मतलब बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक उसको घटा देता है, ठीक है। यानी जो है ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, और ये डिक्रीज करेगा,
है, यानी जो है ये बढ़ाएगा, अगर ये बढ़ा रहा है जिस वर्ग को तो ये घटाएगा। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हमारा था नर्व सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का, जिसमें एक बार आप जो है फिर से देख लीजिए कि जो हम मतलब तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या एएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। फिर आप ब्रेन को कह सकते हैं, ब्रेन को जो है 3 भागों में पार्ट किया गया, अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। इस प्रकार 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क में भी 3 पार्ट होते हैं, घ्राण केंद्र या घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, डाइएन्सेफेलॉन ये भी एक। मध्य मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम और जो है सेरिब्रल पेंडिकल होते हैं। और फिर पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, पॉन्स वेरोलाई या पॉन्स कहा जाता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये हमारा जो पोर्शन था, आप इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बनाया गया है कि ये पूरा पोर्शन जो आपको जो मतलब इस प्रकार से थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो है ऐसे थोड़ा अंदर जो है धसा हुआ और उभरा हुआ इस प्रकार से पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा पोर्शन जो है क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। ये पोर्शन सेरेब्रम होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो मतलब हमारे माइंड में सबसे अधिक भाग किसका होता है, सेरेब्रम का होता है, या जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क का होता है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम का होता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम जो होता है, ठीक है, ये पॉइंट ये कार्पस कैलोसम होता है। तो कार्पस कैलोसम के जो मतलब डॉर्सल पोर्शन पर जो है नियोपाइलियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नियोपाइलियन मेम्ब्रेन। नियोपाइलियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन के थिकनेस से जो है मतलब जो है अगर थिकनेस अधिक होगा तो वो व्यक्ति अधिक इंटेलिजेंट होगा, यानी अधिक बुद्धिमान होगा। अगर थिकनेस कम है तो कम बुद्धिमान है। तो ये जो मतलब कार्पस कैलोसम जो होता है, ये कार्पस कैलोसम जो मतलब सेरेब्रम में पाया जाता है इस प्रकार से। और इसी सेरेब्रम में जो मतलब इसी में जो नियोपाइलियन मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस नियोपाइलियन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस से इंटेलिजेंस भी होता है। ऑप्टिक लोब का मतलब होता है मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, या दृष्टि केंद्र आप कह सकते हैं। सेरिबेलम है यहाँ पे, ठीक है, सेरिबेलम यानी जो मतलब जो हमारे बॉडी के जो मसल्स को कंट्रोलिंग करती है, मसल्स का कंट्रोलिंग सेरिबेलम के द्वारा होता है। तो सेरिबेलम पॉइंट हमने जो मतलब आपको हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम बताया। स्पाइनल कार्ड जो होता है, ये जो मतलब स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इधर हमने ब्रेन मस्तिष्क कुछ या मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी जो मतलब हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। पॉन्स की बात करते हैं, इसी के ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा से थोड़ा ऊपर जो है पॉन्स होता है, जैसे पॉन्स वेरोलाई कहते हैं, जो है इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है, हमारा जो मतलब श्वसन का कंट्रोलिंग करता है। हाइपोथैलेमस पोर्शन हमने बताया था कि डाइएन्सेफेलॉन में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस के नीचे जो है इनफंडिबुलर यानी घुंडी जैसे संरचना से लटका हुआ हमारा क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या जो है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लैंड ऑफ द ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, जैसे मतलब जो है इनफंडिबुलर या घुंडी जैसे संरचना से लटका हुआ हाइपोथैलेमस से पाया जाता है। इस पोर्शन पर ऑल्फैक्टरी दिखाया गया, ऑल्फैक्टरी या घ्राण केंद्र, घ्राण केंद्र होता है। तो इस प्रकार से ये जो मतलब माइंड का, ह्यूमन ब्रेन का जो है फिगर था, जिसमें जो है डिफरेंट पार्ट या जो मतलब विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग,
ये जो मतलब मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को यहाँ पर बताए गए हैं, इस प्रकार के आप स्ट्रक्चर को मतलब बना लेंगे। और इस अभी इसमें मतलब बहुत से और भी भाग हैं जिनको नहीं दिखाए गए, लेकिन इतना जो मतलब हाई स्कूल बेसिस पे जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए जो मतलब काफी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी दिक्कतें होंगी आपको, इसको जो मेहनत से आप लोग पढ़िए। हम आशा करते हैं कि जितनी मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप उतनी मेहनत करके जो है अच्छे नंबर अर्जित करेंगे। यदि अच्छा नंबर आप अर्जित करते हैं तो हमको बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, दो ही चीज में कोई व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ते हुए अगर देखता है तो उसे जो मतलब घृणा नहीं बल्कि खुशी होती है। एक तो जो है अध्यापक को अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ते हुए देखता है, और दूसरा जो है माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं। तो ये दो स्थिति पे जो मतलब क्या होती है कि उनको जो है किसी चीज के लिए घृणा नहीं होती बल्कि खुशी होती है। तो ये ऐसा जो मतलब ऐसा कुछ करिए कि जिससे ये चीज होगी आप लोगों के साथ हमारा भी नाम हो, और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। आपको जिस चीज की आवश्यकता, जितने भी टॉपिक की आवश्यकता होगी, ये निश्चित मानिए कि मतलब ये विश्वास करिए कि हम आपको वो टॉपिक वो हर पॉइंट देंगे जिस पॉइंट की आपको आवश्यकता है। आप जिस पॉइंट की बात करेंगे आप कमेंट करिए। बायोलॉजी से संबंधित जो है जूलॉजी बॉटनी का कोई भी पॉइंट हो गया आप उसमें कमेंट करिए, आप जो मतलब मैसेज करिए, जो भी करिए, मतलब जो है आप बताइए जिस पॉइंट की आपको आवश्यकता है, आपको हम जो है वो पॉइंट बताएंगे। सिर्फ धैर्य धारण करके आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।